Om 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 आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान पत्री के गुरुकुल और पत्री जी पिरामिड हिमालयन ध्यान अभियान की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सबका दिल से नमन करते हुए स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स का नमन करते हुए आज हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसे शुरू करने के लिए हमारे बीच स्नेहलता चक्रवर्ती मैम आ चुकी हैं, जो कि पुणे से हैं और थर्ड आई मास्टर हैं। आज वो अपनी कहानी अपनी जुबानी एक एक ध्यानी का सफरनामा में बताएंगी। तो वी वेलकम यू मैम। आइए, अपनी कहानी अपनी जुबानी की शुरुआत करिए। जी। और बचपन हाँ से शुरू करिएगा और अब तक का जी। सफर। सभी मास्टर्स को, पितामह पत्री जी को, सारे डिवाइन एनर्जीज को और सभी मास्टर्स को दिल से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अ, सारे मास्टर्स को प्रणाम करते हुए आज का ये सेशन मैं शुरू करती हूँ। मैं अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करूँ? बचपन से अ, यदि यहाँ शुरू करती हूँ, बचपन से शुरू करती हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं अपने जन्म के बारे में बताऊंगी कि मेरा जन्म जो है वो जन्माष्टमी का है। और मेरे माता पिता जो है वो कर्नाटक के हैं। तो पापा जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो इस वजह से वो पुणे में ही ट्रांसफर हो गए थे और उसके बाद वो पुणे में ही सेटल हो गए। एंड मेरी मॉम जो थी वो एक हाउसवाइफ थी। अ, बचपन में जो था एक 9 साल की उम्र तक सब ठीक था मेरे लाइफ में। मेरे घर में हम हमारी फैमिली में जो है मेरी एक बड़ी सिस्टर है। अ, उसके बाद भैया है और भैया के बाद मैं हूँ, तो घर में मैं छोटी हूँ। अ, तो छोटी होने के कारण कभी ऐसा था कि थोड़ा सा नेग्लिजेंस टाइप भी था। कि जो अनवांटेड चाइल्ड वाली वो क्या बोलता है, सिचुएशन थी। तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से बहुत प्यार था, बहुत लगाव है। अ, और मेरी मॉम जो थी बहुत ही एक डिवाइन सोल थी एंड बहुत ही प्रिटी वुमन। तो वो पहले किर्लोस्कर कंपनी में जॉब किया करती थी, जितना मुझे बचपन में याद है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो जब जॉब से आ रही थी, घर में आने के बाद उन्होंने कुछ थ्रोट में और स्टमक में कंप्लेन किया कि उनको तकलीफ हो रही है। एंड फिर पता नहीं क्या हुआ उनका। उसके बाद तब मैं 10 साल की उम्र की थी। तो वो जब वो बीमार पड़ी, उसके बाद वो जिंदगी में कभी उठी ही नहीं। उनको बहुत सीवियर एक बीमारी हुई है, सिजोफ्रेनिक, जो करोड़ों में 3% लोगों को होती है। इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर। तो ये जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं काफी हाइपर होते हैं, इनके अंदर ड्यूल पर्सनालिटी होती है। बहुत बार ये याददाश्त भी इनकी चली जाती है। तो तब से मेरी लाइफ की चैलेंज जो है एक्चुअली शुरू हो गई, बचपन से ही। एंड मेरे भैया और सिस्टर जो थे वो
बोर्डिंग में पढ़ते थे, तो उनकी 12th स्टैंडर्ड तक तो वो बोर्डिंग में ही रहे। तो आई वाज़ द ओनली चाइल्ड, मेरी मॉम के साथ में रहती थी, और ऐसे एक मेंटल पेशेंट को सँभालना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा लाइफ में। बट ये भी था कि मैं बचपन से श्री कृष्ण के बहुत करीब थी, शिव जी के बहुत करीब थी। मैं इन दोनों की बहुत भक्त थी। 16 सोमवार की उपवास किया करती थी, और कृष्ण की भी मैं हमेशा चैंटिंग किया करती थी। नेचर से बहुत जुड़ी थी, नेचर से बहुत प्यार रहा मुझे, आज भी है। तो मेरा दिनचर्या ऐसा होता था कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी, और मैं वॉकिंग के लिए जाती थी। 1.5 घंटा मैं नेचर के साथ स्पेंड करती थी, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, आसमान में देख के कृष्ण से बातें करना। अ, और एक एक स्ट्रीट डॉग था जो हमारी कॉलोनी में ही रहता था। वो हमेशा मेरे साथ रहा करता था, तो मैं उससे भी बातें किया करती थी। तो नेचर के जुड़ने की वजह से मैं बचपन में कभी बीमार पड़ी नहीं, कभी मेडिसिन्स नहीं खाए मैं। अ, और लाइफ में कितने भी चैलेंजेस जो जिससे गुजर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है। जो इतनी पॉजिटिव माइंडसेट हुआ करता था मेरा, कि जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है, जो अच्छा अच्छे के लिए हो रहा है। यही सोच के मैं हर दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर चैलेंज को मैं फेस करती थी। मॉम की कंडीशन दिन पर दिन बहुत खराब हो गई, और एक एक वक्त ऐसा आया कि उनकी उनकी याददाश्त चली गई, जो 3-4 साल वो हम लोग को पहचानती भी नहीं थी। और उनकी जो ट्रीटमेंट थी वो बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट हुआ करती थी, जहाँ उनको नसों में इंजेक्शन दिया जाता था, और वो कम से कम 3-4 घंटा बेहोश रहती थी। तो ये सब चक्कर में ये था कि मेरी स्कूलिंग जो है बहुत मुश्किल से हुई, और कॉलेज भी बहुत मुश्किल से हुई। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बहुत मुश्किल से कंप्लीट की, क्योंकि सारा टाइम मुझे मम्मा को सँभालना पड़ता था, क्योंकि पापा को तो जॉब करना ज़रूरी था, अदरवाइज़ फाइनेंशियली हम कैसे करते। अ, तो छोटी उम्र में फिर ये था कि फाइनेंशियली पापा को सपोर्ट करने के लिए फिर मैंने भी ट्यूशन्स लेना शुरू किया 10वीं के बाद, और उस तरह से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड इन सब के बीच में ऐसा था कि हमारे ही कॉलोनी में एक लड़का था जिससे मुझे प्यार हो गया था, और हमारे रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 7 इयर्स चले। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाए। तो वो एक मेरा डाउनफॉल आ गया था लाइफ में। मैं बहुत टूट चुकी थी। अ, लगा था अब कुछ नहीं है, शादी तो करनी ही नहीं है पहली बार। बस अपनी मम्मा को देखना है, संभालना है, इस तरह से अपना लाइफ चल रहा था। एंड फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर एक जॉब मिली मुझे काइनेटिक होंडा कंपनी में, और फैमिली को मैं सपोर्ट करने लग गई। ऐसे करते-करते फिर उम, ये था कि बस अभी ज़िंदगी चलनी है, पेरेंट्स को देखना है, ये यही सोच के मैं चल रही थी। स्पिरिचुअल मैं बचपन से ही रही हूँ। बचपन की एक चीज़ याद आती है कि मैं रात को सो रही थी, और मेरे मेरे बेड के सामने शिव जी का एक कैलेंडर लटका हुआ था। एंड मैं ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी उठी, तो मैं मुझे शिव जी की जो आँख है एकदम प्रोमिनेंटली दिखाई दी, थर्ड आई उनकी। और मैं एकदम से डर गई कि ये क्या है? एंड मैं आई जस्ट क्लोज़ माय आइज़ अगेन। तो ये बचपन में शिव जी के दर्शन हुए थे मुझे उनकी थर्ड आई के। फिर भी मैं समझ नहीं पाई। तो अगेन जिस घर में हम क्वार्टर्स में हम रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, उस घर में, उस रूम में एक लेडी ने सुसाइड किया हुआ था। ये तो मुझे सारी चीज़ें मेडिटेशन में आने के बाद पता चला, कि वो जो लेडी जिसने सुसाइड की थी, उसका सोल ने मेरी मम्मी को पोसेस किया हुआ था, और वो मरते दम तक मम्मी के साथ थी, और वो भी एक रीज़न था मम्मी का हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। अगेन मामा के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था फैमिली फ्रेंड्स ने। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेडिटेशन में आने के बाद दिखाई दी। तो फिर थोड़े दिन के बाद जैसे वक़्त गुज़र गया, तो मेरे जो अभी प्रेज़ेंट हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने अपने पास्ट के बारे में उन्हें बताया, बट ही वाज़ रेडी टू एक्सेप्ट मी विथ माय पास्ट। एंड थोड़ा पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके ही शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज, बट आफ्टर दैट दे एग्रीड। बट शादी के बाद अम, ऐसा हुआ कि
मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हो गया। उस वक्त मेरा डेथ का एक्सपीरियंस हुआ। 5th मंथ में नेचुरल डिलीवरी हो गई थी, और उसमें ऐसा था कि मुझे कम से कम 10 लोगों ने हाथ पकड़ के मेरे को इंजेक्शन दिया था बेबी को। पहले तो डॉक्टर ने कहा था कि उसको बचाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची को बचा नहीं पाए, क्योंकि बेबी पूरी तरह से बाहर आ गया था बाहर। बट मैंने उस बच्चे को सोनोग्राफी में देखा था। बहुत ही क्यूट बच्चा था, जो अपना पैर का थंब मुंह में लेके सक कर रहा था। तो वो विजन मेरा आज भी नहीं जाता। बट वो जो डेथ एक्सपीरियंस है, जैसे मानो मैं बहुत बड़े टनल के नीचे गई और एकदम फटाक से ऐसे ऊपर वापस आ गई। तो तब से थोड़ा सा वो मिस कैरेज के बाद मैं मेंटली वीक हो गई। मौत से बहुत डरने लग गई मैं। अकेले अकेले नहीं रह पाती थी। तो ये काफी दिन तक चला, और उसके फिर 2 साल बाद मेरी अगेन बहुत मन्नतों के बाद जो है मेरी डॉटर मुझे कंसीव हो गई। अगेन मेरे रिपोर्ट्स नेगेटिव आए थे। 3-4 मंथ से मेरे फॉलिकल टेस्ट के रिपोर्ट्स चल रहे थे, 3-4 महीने से मेडिसिन भी चल रही थी कंसीविंग के लिए, लेकिन कंसीव हो नहीं पा रही थी। तो 5th मंथ में ऐसा हुआ कि फिर से रिपोर्ट नेगेटिव आया कि नहीं, कंसीवमेंट हुआ नहीं है। एंड मैं एक हमारे यहाँ माता का मंदिर है, दुर्गा माता मंदिर का। मैं बस वहां चली गई हॉस्पिटल से सीधा, और मैं झोली फैला के रोने लग गई कि माता रानी, मुझे मेरी झोली में एक एक तो मुझे संतान दे दो। माँ का जो है एक्सपीरियंस करना है मुझे। और मैं बहुत रोने लग गई। मैं बोला, रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी हो जाए, बट आई बिलीव इन यू। और आपकी एनर्जीज में मैं बिलीव करती हूँ, और आपके आशीर्वाद से ही मुझे और बेटी चाहिए मुझे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, फिर कुछ दिन बाद मेरे जब मेंसेस मिस हो गए, और मैंने घर में ही टेस्ट किया, तो रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई, विच वॉज अ रियल 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 मिरेकल। एंड मुझे पता था कि ये माता रानी का ही आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं कंसीव हो पाई हूँ। दो मेरे रिपोर्ट्स नेगेटिव थे, तो डॉक्टर खुद मुझे कहते हैं कि मिरेकल्स होते हैं, बिलीव इन मिरेकल्स। तो दैट इज हाउ माई डॉटर इज अ मिरेकुलस चाइल्ड, और माता रानी की आशीर्वाद से हुई है। और दशहरे के दिन ही उसका जन्म हुआ है, नवरात्र के वक्त। तो अगेन कहने का मतलब ये है कि मास्टर्स हैं, उनकी एनर्जीज हैं। बस जब हम कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज हमारे लाइफ में काम करती है। तो कभी भी मास्टर्स की एनर्जीज को हमें डाउट नहीं करना। जब आप सरेंडर करते हो, तो पूरे पूरे मन से तन से हमको सरेंडर करना है, और पूरा विश्वास के साथ करना है। तो फिर डॉक्टर होने के बाद लाइफ बहुत अच्छी ही चल रही थी। बट सडनली ऐसा हुआ कि मेरी बेटी जब 5 साल की थी, और मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, अ, बहुत प्यार करते थे मुझे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट एट द सेम टाइम फिर मेरी लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड बंगाली हैं, और मैं कन्नड़ हूँ। बट जैसे ही मेरे इन लॉज की इंटरफेरेंस शुरू हो गए, तो काफी जॉइंट फैमिली में जो कुछ होता है, चैलेंजेस या हेरेसमेंट है, वो थोड़ा सा मुझे वो चैलेंज के थ्रू भी मुझे जाना पड़ा। बट मैंने अपने सारे कर्तव्यों को हंसते हुए निभाया, कभी कंप्लेन नहीं किया। एंड अगेन माय हस्बैंड डजंट हैव पेरेंट्स। बचपन में ही उनके माता पिता बॉडी वेकेट कर दिया था उनको, तो उनके भाइयों बहनों ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। तो एक तो इन लॉज के चैलेंजेस काफी साल तक रहे। एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बट साइड बाय साइड एक बिजनेस भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट ऑफिस में सप्लाइंग का बिजनेस करते हैं। तो उसके दौरान ऐसा हुआ कि ही केम अक्रॉस अ लेडी हु वाज वर्किंग फॉर हिम एज अ डिजाइनर, एंड समवे ही गॉट इन्वॉल्व विथ हर, एंड ही चीटेड मी। उसके बाद से लाइफ तो बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जैसे ही थर्ड पर्सन का एंट्रेंस मेरे हस्बैंड के हमारे लाइफ में आ गया, तो टोटली हस्बैंड चेंज हो गए। हमारे बीच के रिलेशंस टोटली खराब हो चुके, बिकॉज काफी फिजिकल मेंटल हेरेसमेंट करने लगे मेरे हस्बैंड, ड्रिंक्स लेने लग गए। टोटली ही हैज he got dedicated towards that person with whom he involved। तो मैं पूरी ये और ये सब दौरान में ये था कि मैं मेरा खुद का स्कूल था जो गवर्नमेंट परमिशन
है 8th स्टैंडर्ड तक का, वो मैं चला रही थी। अ, तो मैं जो है अपने स्कूल में फोकस ही कर रही थी, एंड ये सब जो चीजें हो रही थी मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो सडनली आई केम अक्रॉस एस्कॉन गुरु माँ। मेरी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया एस्कॉन में मुझे उस गुरु माँ से, एंड कहीं ना कहीं बहुत एक क्लोज कनेक्शन हो गया गुरु माँ के साथ मेरा। एज अ डॉटर वो मुझे बहुत मानती थी। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है वो एस्कॉन माता जी, जिनका नाम है शीतल, वो शीतल माता जी के साथ मेरा शुरू हुआ। मेरी फर्स्ट स्पिरिचुअल जर्नी भगवत गीता क्लासेस अटेंड करना, फिर मैं इस्कॉन में मैं मेंबर बन गई। 5 साल तक मैंने उनके सारे नियमों का पालन किया, जैसे चैंटिंग करना, कांदा लहसुन नहीं खाना, और भोग लगाना। तो वो उनके जो नियम थे वो सारे मैं फॉलो कर रही थी। करते करते मैं अपना स्कूल संभाल रही थी। दो चैलेंजेस आ रहे थे जा रहे थे। इन सारी चीजों के बीच में मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया। अ, मेरे एब्सेंस में मैं जब एक मीटिंग में गई थी, तो एक स्कूल की एनसी को लेकर उन्होंने मेरे साथ एक फ्रॉड केस में उन्होंने मुझे फंसा दिया, और मेरे ऊपर कोर्ट मैटर किया। एंड उस वक्त मैं जेल में थी, चार चार 4 दिन थी मैं जेल में। और काफी मुझे हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट सहन करना पड़ा। वो ट्रॉमा आज भी नहीं जाता। केस केस मेरा चालू है, बट बाय गॉड ग्रेस स्टैंड नहीं हुआ है, बिकॉज मेरी फाइल मिसिंग है। एंड आई नो दैट ये मास्टर्स का ही काम है, बिकॉज मास्टर्स को पता है कि मैंने कोई गलती की नहीं है। तो क्योंकि फाइल मिल 10 साल हो चुके हैं, फाइल मिल नहीं रही है, इसलिए केस स्टैंड नहीं हुआ अभी तक। सो आई, और ये कृष्ण जी का मैसेज था मेरे को कि तुम्हें मैं कठघरे में नहीं खड़ा करूंगा, तो तुम निश्चिंत रहो। तो इस मैसेज को मैंने एक्सेप्ट किया है, और मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ कि मुझे पता है कि मास्टर्स मेरा केयर कर रहे हैं और मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। अ, इतना कुछ होने के बावजूद भी चीजें ठीक नहीं चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा स्कूल बंद करना पड़ा क्योंकि मेरी मानहानि हुई, एडमिशन्स नहीं आ रहे थे। और उस वक्त फिर मेरे हेल्थ जो है, हेल्थ इश्यूज बहुत होने लग गए थे मुझे टेंशन से। और ये सारे बीच में था कि मैंने डिप्रेशन टैबलेट शुरू कर दिए थे। तो डिप्रेशन टैबलेट शुरू करने के बाद भी सिचुएशन ऐसा था कि मैं मतलब झड़ मारते मारते मैं सो जाती थी। मेरा बेबी ऐसे ही मतलब ना अकेले बैठा रहता, भूखा रहता था। तो ये सारे चैलेंजेस भी हो रहे थे। एंड इस दौरान मेरी फिर था कि कोविड आ गया। कोविड आने के बाद मेरी फैमिली डॉक्टर फ्रेंड है, डॉक्टर शैलेजा करके, उन्होंने मेरे को पीएसएसएम के बारे में बताया। इन द मीन वाइल मैंने रविशंकर का कोर्स किया है, आर्ट ऑफ लिविंग का। फिर मैंने हिप्नोटिज्म का भी कोर्स की, रेकी का कोर्स किया हुआ है। तो मैंने जो कुछ भी सीख सकती थी मैंने सीखा है स्पिरिचुअल लेवल पे। आई वाज अ वेरी गुड हीलर। काफी लोगों को मैंने कोविड में हीलिंग भी दी है। तो अगेन कमिंग बैक टू माय डॉक्टर, शी टोल्ड मी कि तुम इतना डिप्रेस रहती हो तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन पीएसएसएम। पथरी जी के बारे में बताया उन्होंने मुझे। एंड फिर रीएडमेंट कोर्स था परिपत्री का, 41 डेज का। तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं 41 डेज कर पाऊंगी। थर्ड डे था, मुझे लगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। आई विल लीव, आई गिव अप। तो फिर मैंने ये कहा यूनिवर्स से कि मैंने इतने सारे, मतलब मैं इस्कॉन में थी, क्योंकि जब मेरा कोर्ट मैटर हो गया तब मैंने इस्कॉन छोड़ दिया। मैंने ये कहा कि कृष्ण जी आप कहाँ थे जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, आप कहाँ थे? एंड एवरीबडी न्यू दैट आई वाज अ कृष्ण भक्त। तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि बीइंग अ कृष्ण भक्त, आप आपके कृष्ण कहाँ थे, आपके साथ ऐसा हुआ तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था। तो कहीं ना कहीं बहुत टूट चुकी थी, तो मैंने इस्कॉन छोड़ दिया। एंड इतना था, गुस्से से मैंने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। तो एक दिन आया था कि मैं चिकन खा रही थी और वो लिटरली मेरे गले में अटक गया। आई वाज नॉट एबल टू वॉमिट ऑल्सो, नॉट एबल टू टेक। मेरी सांस ऊपर नीचे हो गई, और बहुत मुश्किल से मैं वापस बैलेंस हुआ। एंड देन एक अंदर से आवाज आई कि ये कोई तरीका नहीं है गुस्सा निकालने का।
यू आई नो यू आर रिमूविंग एंगर एंड यू डोंट लाइक टू ईट नॉनवेज, बट आप गुस्सा निकालने के लिए आप ये खा रहे हैं करके। फिर उसके बाद से मैंने छोड़ दिया नॉनवेज खाना। एंड इन द मीनवाइल जब मैंने 41 डेज का सेशन शुरू किया, ऑन द फिफ्थ डे मुझे विजन्स आने लग गए। एंड सॉरी, इससे रीइन्वेंट से पहले मैं पत्री जी को मिली इन द ईयर 2020। पुणे आए थे पत्री जी। तब मैंने उनका सेशन अटेंड किया था और उस वक्त उन्होंने 15 मिनट का मेडिटेशन लिया था। जैसे मैंने आंख बंद किया तो मुझे ऐसा लगा कि somebody जस्ट पूरे पास में से मुझे पूरे सर्कल करते हुए कोई मेरे पास में से गुजर गया। ऐसा मुझे फील हुआ। एंड जहाँ मैं मेडिटेशन मुझे कंसंट्रेशन नहीं होता था, तो उस वक्त ऐसा मेरी सांस अटक जाती थी मेडिटेशन करते हुए। बट मैंने देखा कि उस 15 मिनट में मेरी मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड ऐसा हो गया कि जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स मुझे सडनली व्हाइट लाइट दिखा, और व्हाइट लाइट में सडनली गौतम बुद्ध जो है वो मुझे एकदम सामने बैठे हुए दिखाई दिए। एकदम क्लियरली दिख रहे थे कि वो मेरे मेरे सामने बैठे हुए हैं एंड व्हाइट कपड़े में हैं। एंड उनकी थर्ड आई से एक व्हाइट लाइट मेरे थर्ड आई तक ट्रांसफर हो रही थी। वो मुझे एनर्जी फील हुई। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत गुफा में हूँ, जहाँ एक पीतल का बहुत बड़ा घमेला एक ये है वेसल है, उसके अंदर मैं बैठी हूँ और मेरे अभी ब्रह्मांड से मेरा अभिषेक हो रहा है। दूध, घी, फूल बिल सब मेरे ऊपर गिर रहा है। मैंने बोला जो भी है पता नहीं क्या है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दो एक्सपीरियंस हुए थे मेरे पितामह पत्री जी के सेशन में। उसके बाद मैंने आत्मा की यात्रा में भी मैंने अपना वो दिया हुआ है, इंटर सेशन किया हुआ है आत्मा की यात्रा में। तो मेडिटेशन में आने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस रहे। फिर हमेशा ये भी था कि रातों रात रोती थी, कृष्ण दिखते नहीं है, क्यों नहीं दिखते हैं एंड ऑल दैट। फिर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये सारी चीजें दिमाग में घूमने लग गई। फिर जैसे ही रीइन्वेंटेड ज्वाइन किया मैंने, फिफ्थ डे से मुझे बहुत सारे विजन्स आने लग गए। मैंने मेरे बहुत सारे पास्ट लाइफ मुझे दिखाया गया। एंड उस पास्ट लाइफ में पहली चीज ये दिखाया गया कि मैं कौन हूँ। और ये सारी चीजें बहुत ही अनबिलीवेबल थी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। पास्ट लाइफ में ये दिखाया गया कि मैं पास्ट लाइफ में राधा रानी थी। तो मैंने कहा कि मैं कैसे राधा रानी हो सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बट फिर मेरे को कुछ ग्लिम्स दिखाए गए थे, जहाँ कृष्ण के साथ मैं बातें कर रही हूँ। हमारे बीच में जो कन्वर्जेशंस हो रहे थे। एक जो फेमस बहुत ट्री है, जो उस ट्री में एक झूला है, और वो ट्री जो है दो 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 पेड़ मिलके एक पेड़ है। और वो पेड़ में झूला हुआ करता था, अब नहीं है। ये सारी चीजें मुझे पता नहीं थी। बाद में तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो पता चला भाई हाँ एक्चुअल में ऐसी जगह है, ऐसा ट्री है। तो वो पेड़ पे एक झूला हुआ करता था, और हमेशा कृष्ण और मैं हम बैठ के उस झूले पे हम बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। तो वो हमारा एक बहुत प्रिय जगह हुआ करता था। और बहुत सारे मोमेंट देखे जहां मैं रो रही हूँ और कृष्ण मेरे आंसू पोंछ रहे हैं। अ, तो वो सारी दृश्य जब मैं देख रही थी तो मेरे आंखों से आंसू आने लग गए कि मैं ये पास्ट लाइफ में मैं ये थी। एंड नो डाउट मेरा फिर मुझे समझ में आया कि मेरा जन्म जो जन्माष्टमी का इसीलिए है। कहीं ना कहीं मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है कृष्ण के साथ। एंड अगेन मेरी मम्मा तो मुझे बचपन में ऐसे मजाक में बोला करती थी, तुम तो राधा हो राधा हो। तो मैं मम्मा को बोलती, क्या मम्मा आप ऐसे बोल रहे हो। तो समवेयर माइंड में मदर न्यू अबाउट माई पास्ट लाइफ और वट एवर इट इज। तो एंड दैट इज वाई मुझे कहीं ना कहीं कृष्ण से अटैचमेंट रहा है बचपन से। तो फिर वही था कि राधा रानी को श्राप मिला था कि 100 साल तक जो वो मतलब उनके जो फ्रेंड है, अ, सुदामा ने उनको श्राप दिया था राधा ने को कि वो भूल जाएंगी कृष्ण के साथ उनका कनेक्शन। और 100 साल के बाद वापस राधा रानी का होश आया और फिर चीजें ठीक हो गई। एंड तब तक फिर बाद में वो कृष्ण से मिली भी। बट ये था कि वो 100 साल में जितने जन्म राधा रानी ने लिए हैं, तो वो जन्मों के कारण उसने बहुत सारे कर्म हुए हैं। एंड इसीलिए आज भी मतलब उस कर्मों की वजह से उनका जो सोल है
तो जैसे मेरा जो सोल है उनके साथ एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तो वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने की वजह से मेरा बार बार बर्थ हुआ है। जो कर्मा मैंने क्रिएट की है 100 साल में ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो कर्मा क्रिएट करने कंप्लीट करने के लिए, साइकिल कंप्लीट करने के लिए बार बार मेरा रीबर्थ हुआ है। एंड अब ऐसा है कि ये मेरा लास्ट बर्थ है। ये भी मुझे बताया गया है कि दिस इज योर लास्ट बर्थ एंड आई विल डायरेक्टली गेट मोक्ष। आई विल बी गोइंग टू गोलोका फॉर एवर एंड बी विद लॉर्ड कृष्णा फॉर एवर। ये मुझे मैसेज और विजन दिखाया गया है। अगेन ये मेरा तो पास्ट लाइफ है एज राधा रानी। अगेन जो बिलीव करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं। अ, फिर राधा रानी का तो वही सब हम सब जानते हैं, उसकी एनर्जीज जो है स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लव, दैट इज व्हाट शी डिड एंड दैट इज व्हाई इवन आई एम चोजन फॉर दिस वर्क। फिर ये होने के बाद एक पास्ट लाइफ ऐसा देखा मैंने, हाँ अगेन पास्ट लाइफ में राधा रानी के जो पेरेंट्स थे वो पितामह पत्री जी थे और स्वर्णमाला माँ थे। तो इस तरह से मेरा पितामह पत्री जी के साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि एज राधा रानी पेरेंट्स दोनों थे। तो ये मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला माँ के साथ। फिर और एक मेरा पास्ट लाइफ है जहाँ पे रोम के एक चर्च में पितामह पत्री जी एक फादर है और मैं उनकी डॉटर हूँ। अगेन पितामह पत्री जी का एक एज अ फादर एंड डॉटर का पास्ट लाइफ दिखाया गया मुझे। एंड अगेन जब गौतम बुद्ध का जब था, पितामह पत्री जी गौतम बुद्ध के डिसाइपल थे और तब उन्होंने मुझे गौतम बुद्ध का डिसाइपल बनाया। तो वहां पे भी वो मेरे 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 गुरु रहे। तो ये अगेन एक पास्ट लाइफ पितामह के साथ देखा और इस लाइफ में अगेन वो गुरु के रूप में मुझे मिले हैं। तो ये दो तीन पास्ट लाइफ मेरे पितामह पत्री जी के साथ है। और मेरे हस्बैंड जो है ये अगेन राधा रानी के हस्बैंड थे पास्ट लाइफ में। और उस वक्त भी मैं उनको प्यार की भाषा समझा रही थी, बट वो नहीं समझ पा रहे थे। वो एक्चुअली राधा रानी को बहुत फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया है उन्होंने। ये कहीं बुक में लिखा नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये मैंने देखा है अपनी थर्ड आई के द्वारा मेरे पास्ट लाइफ में कि बहुत मीन्स बहुत मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट किया करते थे उनके हस्बैंड। बट वो थी कि वो इतनी बोलते हैं ना, ये इतनी डिवाइन एनर्जी थी कि वो सब कुछ सहन करते हुए भी वो जो थी सिर्फ सबको प्यार देती थी, सबको क्षमा करती थी। तो मेरे जो ये हस्बैंड है, राधा रानी के पास्ट लाइफ हस्बैंड भी रह चुके हैं। उसके बाद एक पास्ट लाइफ में मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे वाइफ थे और मैं हस्बैंड थी, जहाँ मैं पठान थी और वो पठान के वाइफ थे। और बीइंग अ पठान मैं बहुत पॉजिटिव थी अपनी वाइफ को लेकर। बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत पॉजिटिव थी। तो मतलब उठना बैठना इतना था कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी एंड देयर शी गॉट इन्वॉल्व विद अदर मैन एंड वहाँ एक्समैरिटल अफेयर किया। और जो जब मुझे पता चला तो मैंने उनको बहुत टॉर्चर किया, मतलब बहुत पीटा, बहुत मारा, बहुत कुछ उनको ये किया। और मैंने उस तरह से मैंने कर्मा क्रिएट किया। तो इस लाइफ में इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये किया कि पास्ट लाइफ में मैंने उनको टॉर्चर किया था, तो इस लाइफ में वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये कार्मिक अकाउंट मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैंने मेरे हस्बैंड को तकलीफ दी है, इसीलिए इस जन्म में वो मुझे कर्मा मेरे सामने आया है। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हो रहा है ये मेरे कर्म हो रहा है। अगेन मेरे पास्ट लाइफ में मेरे हस्बैंड को मैंने देखा है जहाँ हम एक बिहारी फैमिली थे और हमारी शादी हो रही है। वो एक पास्ट लाइफ मैंने अपने हस्बैंड के साथ देखा है। और कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो मेरे पास्ट लाइफ में मेरे हस्बैंड थे, आई डि नॉट टेल देम अबाउट इट। तो वो भी एक पास्ट लाइफ देखा है मैंने। एंड एक बार ऐसे में ब्रह्मांड में हम लोग, मुझे सब मास्टर्स बैठे हुए हैं और मैं बीच में बिठाया गया है। मुझे जब मेरे पास्ट लाइफ के बारे में मुझे ये सब दिखाया जा रहा था तो मैंने कहा कि मैं ये सब चीजें बिलीव नहीं करती हूँ। तो मास्टर्स बहुत नाराज हो गए मुझसे। तो कहा कि ठीक है, फिर हम आपको पनिश करेंगे। अगर आप हमको डाउट कर रहे हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो फिर मैं रोने लग गई।
तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डाउट किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो कुछ भी मेरे पास लाइफ आपने मेरे को दिखाया है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। एंड आप जो जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगी करके। तो इस तरह से फिर मैंने सरेंडर करके जो भी चीजें थी मैंने एक्सेप्ट कर ली। और उसके बाद ऐसा था कि बहुत सारे मास्टर्स मुझसे कनेक्ट होने लग गए। अम, और एक दिन ऐसा था कि जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, मैंने देखा कि मैं बहुत रो रही हूँ। अ, रो इसलिए रही थी क्योंकि पितामह बत्री जी ने मुझे एक एनलाइटमेंट आवर के सेशन में मुझे थोड़ा सा डांटा था, क्योंकि वो मेरी गलती थी। मैंने इंटरफियर किया था बात करते समय, एंड उसके लिए वो बहुत नाराज हो गए थे मुझसे, उन्हें बहुत डांटा। और वो बात मुझे बहुत हर्ट, क्योंकि मैं नई नई थी पीएसएसएम में, तो मुझे बहुत रोना आ गया था। तो मैंने कहा कि मैं पीएसएसएम में नहीं रहूंगी, मुझे नहीं करना है, बहुत सारे लोगों के। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी, अ, तो मैं रो रही हूँ, और तब एक एक साधु, एक संत मेरे सामने आया, मेरे सर पे हाथ रखे, एंड बोला मत रो। तो फिर मैंने पूछा आप कौन हो? तो फिर वो थे सदानंद गुरु जी, जो पितामह पत्री जी के गुरु रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया। फिर बहुत सारे मास्टर्स आए, मुझे बहुत प्यार किया, बहुत समझाया। फिर पितामह पत्री जी ने भी कहा कि अम, तुमको वो डांट बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो स्पिरिचुअल ईगो जाग रहा था। तो तुमको वो तोड़ना जरूरी था, ताकि तुम स्टक ना रहो। तो फिर पितामह पत्री जी ने मुझे बहुत प्यार किया। तो समझ में आया कि वो डांट मेरे लिए बहुत जरूरी थी। एंड सबने अपने हाथों से खाना खिलाया। खिलाने के बाद फिर पितामह पत्री जी ने कहा कि अ, फिर वो मुझे बोले चलो मैं तुमको एक जगह लेके जाता हूँ। तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले गए। अ, बस हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके बाद एक त्रिलोकनाथ बाबा जी बैठे हैं, और उनसे बातें कुछ पिता हमारे पति जी कुछ बातें करते हैं। फिर बोलते हैं कि एक ये टनल है, इस टनल के अंदर आप जाइए, अ, आपके लिए कुछ रखा है। तो मैं उस टनल के अंदर गई, बहुत डार्क था। थोड़ी देर अंदर गई मैं, और मुझे डर लगने लग गया। मैं फिर वापस बाहर आ गई। तो मैंने बोला नहीं नहीं पितामह पत्री जी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम आते हैं तेरे साथ। तो त्रिलोकनाथ बाबा जी और पत्री जी दोनों मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस टनल में लेके, पूरा अंधेरा था। फिर वो अंधेरा क्रॉस करने के बाद फिर बहुत ऐसे कुछ ऐसे रोड थी जो बहुत पत्थर पत्थर वाली रोड थे, केव टाइप था। फिर उसको भी हमने क्रॉस किया। वो क्रॉस करने के बाद एक बहुत बड़ा व्हाइट लाइट प्रकाश सामने दिखाई दिया। और पहले तो पूरा प्रकाश ही था, फिर प्रकाश को हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद बस सामने इतना बड़ा विराट जो परमात्मा है, जो विजन अर्जुन ने महाभारत में देखा, वो विजन मैंने देखा। दैट वाज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। इतना तेज मास्टर्स, उनकी जो एनर्जी थी इतनी ब्राइट थी कि अ, देखना मतलब इट वॉज मुश्किल। तो सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मुझे वो दिखाया गया। तो पितामह पत्री जी ने कहा तुम्हारी इच्छा थी ना कृष्ण को देखने की, तो लो, तो आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। एंड आई वॉज जस्ट इन टीयर्स, और मैं कह रही हूँ कि मुझे और देखना है, और देखना है। तो फिर कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारी आंखें चली जाएगी। तो मैं बोला चलेगा मुझे, बट मुझे जी भर के देखना है आपको। मेरी जिंदगी सफल हो गई आपको देखकर आज, और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। लेकिन कहा नहीं, अभी तुमको जाके बहुत काम करना है। ये बोलकर फिर मुझे वहां से वापस लेकर आ गए थे। और इसके लिए मैं पितामह पत्री जी और लोकनाथ बाबा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा परमात्मा से कनेक्शन करवाया। और इसी तरह और एक एक्सपीरियंस है, जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो मैं मेरा सोल एक ऐसी जगह चला गया कि पता नहीं, वहां सब चीजें गोल्ड की है, सब चीजें गोल्ड की है। एंड जाने के बाद मैंने पूछा ये जगह कौन है, तो फिर बताया गया कि ये जगह है शंबालास। मैंने जब मैं इस जगह का नाम मैंने कभी सुना नहीं था, कुछ कभी इसका नॉलेज नहीं था मुझे। एंड सभी चीजें हैं, सभी चीजें गोल्ड की है, इंसान गोल्ड है, पेड़ पौधे गोल्ड है, पानी तक गोल्ड है वहां पे। और छोटे 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 झोपड़ियां हैं। और उस छोटे छोटे हट में मैंने एक जगह देखा कि गौतम बुद्ध जी बैठ के ध्यान कर रहे हैं। और वो वहां से और एक है त्रिलोकनाथ बाबा जी एक जगह बैठे और दूर से मुझे ऐसे हाथ कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैं पूछ रही पितामह पत्री जी कहाँ है।
तो फिर वहां से पितामह पत्री जी मुझे हाथ दिखाते कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने अपने कुटिया में बुलाया मुझे और बोले बैठक कैसे आई। मैंने बोला मैं तो ऐसे में आ गई यहाँ पे, मुझे तो पता भी नहीं ये जगह क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये शंबालाज है एंड यहाँ सारे ग्रेट डिवाइन मास्टर्स यहाँ पर रहते हैं। तो फिर मैंने पूछा माता जी कहाँ है। तो बोला वो किचन में है, पकोड़े बना रही है भिंडी के। तो फिर मैंने उन्होंने कहा कि पकोड़े, मतलब फिर माता जी ने मुझे गरम गरम पकोड़े खिलाए एंड फिर उन्होंने कहा आपका काम खत्म करके आपको शंबालास में आना है करके। तो मैं बोला हाँ थैंक यू सो मच। ये बोल के ये एक मेरा मेडिटेशन में एक्सपीरियंस रहा जो मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है मेरा बहुत सारी जगह में। अ, और एक बार मेडिटेशन में बैठते हुए लिंडा गुडमैन जो हॉरोस्कोप लिखा है जिसने, अ, उनके उनका सोल मुझसे कनेक्ट हुआ था एंड इतनी प्रोमिनेंट वो दिख रही थी मुझे और मुझसे बातें की। तो मैंने बोला क्या है, तो उन्होंने बताया मैं लिंडा गुडमैन हूँ एंड वही मैसेज देने के लिए उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि आप एक बहुत बड़े मास्टर बनने वाले हो करके। एंड एक साथ में एक चेयर भी दिखाया गया था मुझे। तो मैं बोला ये चेयर इसलिए दिखाया जा रहा है मुझे। तो बोला नहीं, आके इन फ्यूचर आप इस चेयर में बैठोगे और आप यूनिवर्सल मास्टर रहोगे और आपको यहाँ से इस चेयर पे बैठ के यूनिवर्सल काम करना है। तो मैंने लिंडा गुडमैन को कभी देखा नहीं था। फिर मैं जब नेट पे गई और मैंने उनके पिक्स सर्च किए, आप बिलीव नहीं करोगे जिस ड्रेस में वो मुझे दिखी उसी ड्रेस में वो पिक था नेट पे। एंड सेम, कुछ डिफरेंस नहीं, गले में मोती का माला भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम पिक नेट पे दिखाई दिया गया मुझे। तब से ये है कि 41 डेज के, जो कहने का मतलब है कि 41 डेज के री इन्वेंट में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए मुझे, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए। मास्टर्स के मैसेजेस आने लग गए और एट द सेम टाइम एनिमल्स एंड प्लांट्स मुझसे कनेक्ट होने लग गए, मुझसे बातें करने लग गए, सोल्स कनेक्ट होने लग गए मुझसे। उसके बाद सब चीजें एक साथ होने लग गई। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल रहा है मेरा। दैट इज द रीजन कि ये सब कुछ हुआ है। और थर्ड आई जो खुला है, डेफिनेटली ये पितामह पत्री जी की ही कृपा है, जिनकी वजह से थर्ड आई खुली है मेरे को। और इसीलिए मैं सत्य को जान पाई, क्योंकि मैंने इतना लाइफ में धोखा खाया है। तो इसीलिए पितामह पत्री जी ने कह दिया कि लो तुम्हारी मैं थर्ड आई खोल रहे हो, अब आप तो इन एंड आउट सबको देख भी सकते हो, पहचान भी सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको आपके साथ कोई छल कपट ना करे। तो सारा क्रेडिट जो है वो पितामह पत्री जी को ही जाता है मेरे थर्ड आई ओपन करने में। अ, इतना कुछ जल्दी जल्दी हो गया कि मतलब कभी सोचा नहीं था कि एट द एज ऑफ 50 ये सारी चीजें मेरे साथ होंगी। तो बस फिर वही था कि एक मैंने यूनिवर्स से कहा था कि अगर यहाँ मेरी लाइफ बदलती है तो मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इतना स्पिरिचुअल पे पूजा पाठ ये सब इतना किया था, बट उसका रिजल्ट मुझे कुछ मिला नहीं था। एंड फिर ये था कि पितामह पति जी से कनेक्ट होने के बाद जो मेरे लाइफ में 360 डिग्रीज जो चेंज हो गई है, डेफिनेटली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मेरे जैसे बहुत करोड़ों की लाइफ चेंज हो गई है और होगी भी आगे। बट ये होता है ना कि आप जब तक सरेंडर नहीं करते हो, बिलीव नहीं करते हो, चीजें नहीं होती है लाइफ में। और तब से जो जर्नी मेरी शुरू हुई है लाइफ, अगेन स्पिरिचुअल चैलेंजेस मेरे बहुत आने लग गए। बट ये एक है कि मेडिटेशन में आने के बाद मैं बहुत मेरी एनर्जी मेरे घर में काम करने लगी। मेरे हस्बैंड जो मुझे बहुत मारते पीटते थे वो बहुत लेवल तक जो है मतलब बंद हो गया। क्योंकि जब भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते तो पता नहीं मास्टर्स उनका हाथ पकड़ लेते हैं या क्या है, वो मुझ पे हाथ नहीं उठा पाते। तो जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ वो उनकी हिम्मत नहीं होती मेरे ऊपर हाथ उठाने की। एंड एट द सेम टाइम मैं डिटैच हो गई उनसे। और पथरी जी के जब मैं वीडियो सुनती थी जहाँ वो डिटैचमेंट, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन जजमेंट, मैं बोलती पितामह पत्री जी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है, हाउ हाउ वी कैन स्टे, मतलब फैमिली में रहने के बावजूद हम ऐसा कैसे रह सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं यार ये जो बोल रहे हैं मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बट जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होती गई तो सारी चीजें मुझे समझ में आने लगी। सो पितामह पत्री जी जो बात करते थे वो पूरी तरह से भगवत गीता को रिलेटेड है। अ, कृष्णवाणी समझाते थे हमें एंड 100% उन्होंने जो कुछ भी कहा है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और ट्रुथ है।
और यही चीज वो हमको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें से हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सारी ब्लॉकेज हमने ही क्रिएट किए। और इसके कारण ही हम लोग इतने दुख में रहते हैं, और फिर हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो जो भी मैसेजेस या जो भी नॉलेज पितामह पत्री जी ने हमें दिया है, हमें उसको पूरी तरह से हमारे लाइफ में उतारना है, तब जाके हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। इस युग के तो मैं मतलब मेरा तो कहना कि पितामह पत्री जी कृष्ण का ही रूप है, और इस युग के वो एक ही महापुरुष है जिन्होंने सत्य को हम सबके सामने लाया है। ही इज ओनली द डिवाइन मास्टर इस युग के। और शायद इसीलिए बहुत लोग उनको गलत भी समझते थे कि ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। और अगेन पीएस मास्टर्स को तो वैसे ही लोग नाम रखते हैं कि इनको तो ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी दिखता है, नॉर्मल। बट वी ऑल आर वॉरियर्स, और हमारी इतनी ब्यूटीफुल सोल फैमिली पितामह पत्री जी ने हमको दी है पीएसएसएम का प्लेटफॉर्म, जिसके लिए शब्द नहीं है। अगर हम कुछ भी है, इट्स ओनली ओनली बिकॉज ऑफ पत्री जी और ये डिवाइन सोल फैमिली। तो पितामह पत्री जी की फैमिली को भी मेरा बहुत सारा प्यार, स्वर्णमाला माता जी को और परी परी को, परिणीता को। उनके इतने सेक्रीफाइसेस हैं, और इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए। तो इसलिए हमको भी निस्वार्थ भाव से हमारी मटेरियल लाइफ को जितना हम मैनेज कर सकते हो मैनेज करते हो, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हम फोकस रहे। और जो वो कर सकते हैं हमें भी करना। तो जब भी कहीं चैलेंजेस आते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम टूट गए हैं, तो हमको पितामह पत्री और उनकी फैमिली की तरफ देखना है। आज भी वो इतने डट के खड़े हैं और कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और अब तो हम उनकी फैमिली है, तो हमको भी इस जर्नी को आगे लेके जाना है। तो ये मेरा मेडिटेशन में आने के बाद, पितामह पत्री जी से जुड़ने के बाद इतना ड्रास्टिक चेंज मेरे लाइफ में हुआ है कि अब कोई भी चैलेंज आए मेरे को, मैं घबराती नहीं। और मैंने डिप्रेशन टैबलेट्स छोड़ दिए मेडिटेशन में आने के बाद। और अब ऐसा है ना कि सोल लाइफ पे जीने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मेरे डॉक्टर डॉक्टर बहुत हुआ करते थे, अब मेरे मेरे डॉक्टर्स बहुत कम हो चुके हैं, मैं ज्यादा हॉस्पिटल जाती नहीं हूँ। और जितना कोशिश हो मैं खुद को हील करने की कोशिश करती हूँ। एंड बीच में मेरा 3 साल पहले मेरे मुझे एक स्पिरिचुअल अटैक हुआ था। नाम नहीं लूंगी मैं, बट एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन मास्टर ही है जो आउट ऑफ जेलेसी उन्होंने मुझे इंसेक्ट के थ्रू मेरे पैर में अटैक किया। ये मुझे मेडिटेशन में दिखाया गया कि कौन मास्टर है, क्यों है। उनको ऐसा लगा कि मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, ये है वो है, अ, तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा, फिर उनको शायद कोई पूछेगा नहीं। तो मैं उनको सोल लेवल पे मैंने उनसे बातें की थी। मैंने बोला मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे नेम एंड फेम नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ मेडिटेशन सिखानी है और कुछ नहीं करना है करके। तो आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने जब वो अटैक हुआ मेरे ऊपर, मेरे पैर में इतना मुझे सफर हुआ, ऐसा लग रहा था कि किसी ने आग की भट्टी में मेरा पैर डाल दिया, और इतना बर्निंग सेंसेशन और इतना सिवियर पेन। फाइनली मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होकर ऑपरेशन करना पड़ा। एंड दिन भर मुझे पेन किलर के जो ये थे लिक्विड चाहे इंजेक्शन दिया जाता था, इतना सिवियर पेन हुआ करता था मैं। एंड तब मैंने एक्चुअली कुछ रीजन की वजह से मैंने मेडिटेशन में नहीं कर रही थी। एंड जब मैं हॉस्पिटल में थी, पितामह पत्री जी मेरे बाजू वाले बेड में आके मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है क्यों हुआ तुम्हारे पर स्पिरिचुअल अटैक। मैं बोला नहीं नहीं पापा जी, मैं उनको पापा जी ही कहती हूँ। नहीं मुझे नहीं पता। बोला तूने मेडिटेशन छोड़ दिया, तुम्हारी एनर्जी जीरो हो गई। तो जब एनर्जी जीरो हो जाती है तो तभी तो नेगेटिव एनर्जी अटैक करते हैं। और तब से उस दिन से लेके फिर आज तक मैंने कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, मैं ध्यान करना नहीं छोड़, सुबह शाम और दिन भर में भी जब भी वक्त मिलता है तो कोशिश करती हूँ। तो ये होता है कि जब हम अपने आप को चार्ज रखते हैं, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रखते हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमको अटैक नहीं कर सकती।
अगेन बीइंग अ थर्ड आई मास्टर, मैं हमेशा मास्टर्स को कहती हूँ कि मुझे ग्राउंडेड रखिए, कभी भी स्पिरिचुअल ईगो नहीं आनी चाहिए इसमें। बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व किए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवा के। रिगार्डिंग सोल का मैंने काफी सोल जो किसी को बॉडी में अटैक कर चुके हैं वो भी मैंने निकाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बेटी का ही कहूंगी। पहले अपनी एक बेटी का कहूंगी कि मेरी बेटी मेरे डॉग को पेट को लेके शाम को वॉक पे गई थी और किसी ने बहुत सारा कुछ उतारा करके फेंका हुआ था। शी जस्ट सॉ दैट एंड शी मन में थोड़ा सा उसका डर बैठ गया था एंड शी केम। एंड उसके बाद से वो कुछ नेगेटिव सोल था जो उसको अटैक कर गया, उसको एंटर कर गया। और एक दिन मुझे ऐसे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा सर दबा दो मेरा, तो मुझे ऐसे लिटरली फील हुआ कि ये मेरी डॉटर का हाथ नहीं है, ये तो कोई मेल हैंड है। एंड फिर थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा एंड वन डे शी सेड नहीं मम्मा मुझे आप सेशन में बैठ के देखिए कि मेरा जो लाइफ में प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली हम बैठे थे उसके लिए। एंड जब हम बैठे सडनली, प्रोटेक्शन में ही बैठी थी मैं, सडनली वो जो सोल था मेरी बेटी के अंदर दिख रहा था, इतना फियर्स चेहरा था उसका। एंड वो कोशिश कर रहा था कि मैं खुली आंखों से उसको देखूं, बट नहीं, मैंने नहीं ओपन किया मेरी आंखें। एंड वो मतलब बोलते हैं ना ऐसे मुंह टेढ़े वेढ़े करके हंस रहा है मुझ पे, गाली देने लग गया मुझे। तो कहता है तू मुझे निकालेगी, तेरे में इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, ऐसा वैसा। तो मैं बोला हाँ निकालूंगी मैं, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। तो बहुत ये किया, फिर मैंने पितामह पत्री जी को बुलाया, एंजल्स को बुलाया, माँ काली की एनर्जीज को इन्वोक किया और चैंटिंग करते हुए, ये सब करते हुए उस ये जो था, फिर मेरी बेटी जो है ना वो अलग लैंग्वेज में बात करने लगी मुझसे। एंड शी कुड फील दैट, सो फिर रोते नहीं मम्मा मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। एंड शी ओपन हर आईज बिकॉज शी कुड फील दैट सोल इनसाइड हर। मतलब उसके उसका वो फेस में बहुत मॉकिंग फेसेस होने लग गए, हंसने लग गई। एंड बोलती मम्मा ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, जो इट इज अ नेगेटिव सोल, सो नथिंग टू वरी, इट विल गो अवे। तो विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन मास्टर्स एंड माँ कालीज एनर्जीज उस सोल को मैंने निकाला। ये था मेरी डॉटर का केस। और एक ऐसी 11 years की लड़की मेरे पास आई थी। 2 साल से एक नेगेटिव सोल उसके अंदर था, स्कूल ही नहीं जा रही थी। एंड वो पेरेंट्स इतने परेशान हो गए कि स्कूल क्यों नहीं जा रही, पूछा स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। टीचर्स डांटते हैं, नहीं। बट वो स्कूल ही नहीं जा रही थी, पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, और कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वाया वाया कुछ रेफरेंस के थ्रू दे केम टू। तो मॉम और डॉटर आई थी। तो उसके अंदर का जो सोल ऐसा था कि वो जिस दिन स्कूल से आ रही थी दोपहर के 12 बजे, इट वॉज अमावस्या पूर्णिमा, तो तब वो सोल ने उस बेबी को अटैक किया था। और वो थी एक 21 years की लड़की थी जो एक्सीडेंट में मर चुकी थी उस स्पॉट पर। तो उसने उस लेडी उस बच्ची को पोजेस किया था। तो जब मैंने लिटरली, मुझे 1.5 घंटा लगा उसको निकालने में। ये बहुत ही एरोगेंट थी वो लड़की और निकलने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग रहा उसमें से। एंड बाद में निकल गई। निकलने के बाद फिर उस बच्ची को तो समझ में नहीं आया क्या हुआ एंड ऑल दैट। तो इतना था कि वो सोल मुझे मारने के लिए भी आ रहा था, बट उसकी मम्मी रोने लगे। मैं बोला कुछ नहीं, ये सोल है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है, आप स्ट्रांग रहिए। एंड टचवुड, अब वो लड़की बहुत अच्छी है और इमिडिएटली शाम को जाते ही वो ट्यूशन गई है, फिर स्कूल जाने लग गई है। तो उसके फादर खुद मुझे थैंक यू बोलने आए थे कि 2 साल से हम परेशान थे। तो ये सारे थोड़ा चैलेंजिंग है। तो सोर्स निकालने का काम मैं भी ज्यादा नहीं करती, बट ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वगैरह करवाती हूँ, वो भी अगर जरूरी है। बट माय मेन फोकस इज ऑन मेडिटेशन, कि जितना हो सके लोगों को हम मेडिटेशन सिखाएं। ये यही एक्चुअली मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। और पितामह बद्री जी ने हीलिंग करने से मना कर दिया, तो तब से मैंने रेकी हीलिंग बंद कर दिया। मैं किसी को हीलिंग नहीं देती। बस आप ध्यान से जुड़िए, ध्यान कीजिए, खुद का एनर्जी लेवल बढ़ाइए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये हमारे गुरु के शब्द है और बहुत ही सत्य है। इसी को हमको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो
अब आने वाले जो वक्त है, जो दिख रहा है, ये तो आपने यूट्यूब में भी सुना होगा, रील्स भी देख रहे होंगे। जितने भी थर्ड आई मास्टर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे बहुत पहले ही पता चल गई थी, दिखाया गया था कि अब आने वाला समय है कि सी के थ्रू अटैक होगा इंडिया पे। वॉर तो होना ही है, बट अगेन क्योंकि हमारा कंट्री स्पिरिचुअल कंट्री है, हम हमारा तो विजय होगा ही इसमें, लेकिन नुकसान भी बहुत होगा। तो मैसेज इसीलिए कि जितना हो सके आप लोगों को मेडिटेशन में लाइए, क्योंकि जो लोग मेडिटेशन में रहेंगे वो प्रोटेक्शन में रहेंगे। क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल सही नहीं है उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन में नहीं है। बट हमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, हम प्रोटेक्टेड है, और हम सब सत्य युग को देखने वाले हैं। क्योंकि हमको चूज किया गया है एज अ वॉरियर। हमको लाइट स्प्रेड करने, डार्कनेस को पूरी लाइट के अंदर लाने के लिए चूज किया गया है। एंड इसीलिए हम डेफिनेटली सत्युग जो है, हम सिर्फ सुन रहे बट एक्चुअली हम देखेंगे हमसे ही वो युग बनने वाला है। तो फील वेरी ब्लेस्ड कि हम पितामह पत्री जी ने हमें चुना है। ये काम उन्हें दिया गया था डिवाइन डिवाइन से। उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, आज भी कर रहे हैं एस्ट्रल लेवल पे, एंड हम लोग को जोड़ रहे हैं। तो सत्ययुग में फिर पितामह मिलेंगे हमसे, उनका जन्म होगा और हम फिर कनेक्ट होंगे। एस्ट्रली काम करना है, इसीलिए उन्होंने अपना बॉडी वेकेट किया है। तो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तो जब भी आपको ऐसा लगता कोई चैलेंजेस है, हारना नहीं है, बस ध्यान में बैठिए, पितामह पत्री जी से, परमात्मा से कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बट बीइंग मास्टर्स, पत्री जी ने ये शब्द भी कितना खूबसूरत शब्द सुना है, मास्टर्स। इसमें, इस शब्द में ही इतनी पावर है। जब आप खुद को कहते कि आप एक मास्टर हो, आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, एक आप बहुत डिवाइन सोल हो, अ वेरी पावरफुल सोल। तो जब भी हिम्मत हारो तो खुद को खाओ, आई एम अ मास्टर, आई एम अ मास्टर। आप देखिए, आप खुद को हील भी करते हो इस शब्द के द्वारा। जब भी आपको डाउनफॉल लगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो, बस थोड़ी देर बैठना है, मेडिटेट करना, खुद खुद को रियलाइज करवाना है कि आप एक मास्टर, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम लोग के लाइफ की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आप सोचो कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, वो माइंडसेट रखिए। चाहे जितनी भी डार्क फोर्सेस हो, क्योंकि हम एक प्योर सोल है, तो डेफिनेटली डार्क फोर्सेस के अटैक्स होते हैं हम पर। यहाँ तक भी एलियंस जो है वो हमारे माइंड पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो तभी तभी सक्सेस होंगे ना, जब हमारी एनर्जी लो होगी। बट हम मेडिटेशन तो हमारी एनर्जी को हाई रख ही रहे हैं। तो वो एलियंस जो कोशिश कर रहे हैं हम जैसे ग्रेट मास्टर्स को अटैक करके हराने की या दबाने की, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यंग लोग मर रहे हैं, ये सब एलियंस का ही एक जो एनर्जी है, अटैक्स हो रहा है। जो वीक है उनके ऊपर अटैक हुआ जा रहा है। तो बहुत बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से मदर जो प्लैनेट अर्थ है गुजर रहा है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सतयुग का जो शुरू होने वाला है, उस वजह से पूरा सा रेनोवेशन हो रहा है मदर अर्थ का। एंड अगेन मदर अर्थ जो है, उनको बहुत सारा प्यार देना, अब उनको हमारी जरूरत है। हमें उन्हें बहुत सारा प्यार देना है, ताकि क्योंकि वो इतने सदमे में, इतने घाव में है। वॉर्स हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, पेड़ उखाड़ रहे हैं। तो इस वजह से मदर अर्थ बहुत ही पेन में है एक्चुअली में। वो क्रोधित नहीं होती है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, बट कहीं ना कहीं हम हमारी माँ को ही बहुत तकलीफ जो नेगेटिव लोग हैं
माता रानी को इतना तकलीफ दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम उसे बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि हमारे प्यार से ही वो अपने आप को फिर से बोलते हैं ना, हम इस प्लेनेट अर्थ को संभाल पाएंगी। तो जितना हो सके हमें ध्यान में लोगों को लेकर आना है, ध्यान को बढ़ाना है, और जो मिशन है जिसके लिए हमको चुना गया है उसे हम सबको मिलकर कंप्लीट करना है। ये एक का काम नहीं, ये वननेस का काम है। तो बिना ईगो के हमको एक साथ को जुड़कर हमको हम इस मिशन को आगे लेके जाना। तो यही मैं अपना यात्रा जो है वो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया मास्टर, मुझे इस सेशन में बुलाने के लिए और अपनी एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करने के लिए। और पितामह पत्री जी, परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। वाकई बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जो पितामह ने जो मुझको ये एक माध्यम बनाया है ना, बिल्कुल सही माध्यम बनाया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसका एक हिस्सा हूं। यस मास्टर। आप जैसे सारे सोल फैमिली जो मुझे मिल रही है इस समय, जो प्यार मिल रहा है, जो मान मिल रही है, जो इज्जत मिल रही है, वो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं पैदा की, जो मुझको यहाँ पे मिल रही है। और आप सबकी कहानियां सुन सुन के जो है मैं आप तक जो है सीखा है। 3 साल का मेरा सफर सिर्फ कहानियां सुन सुन के सीखा है। और आपने जो आज चीज बोली है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब हो गया आई एम पॉसिबल। यस मास्टर। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग जो है, पॉसिबल के आगे 2 अक्षर लगे हैं, 3 अक्षर। एक लगा आई, दूसरा लगा एम, फिर लगा यस। पॉसिबल। अगर मैं खुद पॉसिबल हूं तो मेरे लिए नामुमकिन चीज है ही नहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हर चैलेंज एक्सेप्टेबल हो जाता है जब आई एम पॉसिबल होता है। और जब हम कहते हैं इम्पॉसिबल, तो हर चैलेंज हमारे लिए एक पहाड़ बन जाता है, जिसको हम फेस करते करते सारी जिंदगी रोते हुए निकाल देते हैं। यस। और पत्री जी ने इतनी खूबसूरती से कहा कि लाइफ को प्रॉब्लम वर्ड मत यूज कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन मिलता नहीं, लेकिन जब आप चैलेंज यस, रिप्लेस करते हैं तो आप में एक हिम्मत शक्ति आती है, यस मैं इस चैलेंज को पार करके रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और हमको वो सोल्यूशन ढूंढते हुए आगे बढ़ना है। और वही सोल्यूशन ढूंढते हुए हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जी हर्डल्स जी। वही होती हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी, पीछे कार्मिक, ये कार्मिक, वो कार्मिक, सब करके आपके डेफिनेटली। रास्ते के रोड़े ईंटें सब बनेंगे। अगर आपको पहाड़ में चलना है तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपको पार करने पड़ेंगे। जी जी। तो उसको फेस करने के लिए भी आपको आई एम सिबल होना पड़ेगा। जी जी बिना बिल्कुल। उसके कुछ नहीं है। जी मास्टर। आपकी कहानी इतनी बढ़िया है, उसमें हर एक चीज, राधा रानी से लेके कृष्ण लीला तक से लेके उनके दर्शन तक के लेके पास्ट लाइफ कितनी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये वीडियो लोड करूंगा उसमें टाइटल क्या डालूं। मास्टर से पूछ लीजिए, वो गाइड कर देंगे। आप है ना, आप ही बताइएगा। उषा मैम। टाइटल रख नमस्कार दीजिए सर। आप, आपका परिचय आप ही के साथ। नमस्ते 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 स्नेहलता जी, नमस्ते। आपने तो बहुत ही सुंदर, मतलब आनंद आ गया। मैं नॉन स्टॉप गैस बंद करके आ गई हूँ और एक भी मिनट उठने का मन नहीं किया। जो भी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का आपने थ्रू आउट एक्सपीरियंस दिया है इस 1 1.5 घंटे में, आ, मैम सिग्नल में आ जाइए, अटक गया है। मैम का वीडियो अटक गया। हेलो। थोड़ा सा सिंग, हाँ थोड़ा सा रेंज में आ जाइए। सर अभी बस मैं, हाँ, मतलब इनका सारी इनकी लाइफ की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे और बहुत ध्यान से सुन रही थी मैं।
मोर और लेस ये हम सबकी स्टोरी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। और आशीष जी, आपने भी ये पत्री जी से प्रभावित होकर जो ये प्लेटफॉर्म बना दिया है, आई थिंक ये भी हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोगी रहेगा, क्योंकि हम औरों के एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो कोई आगे कभी आता ही नहीं है। और नट शेल में जो उन्होंने लास्ट में बोला कि ठीक है, अपनी जर्नी तो हमें एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी कुछ ना कुछ, कि हम अगर मेडिटेशन से जुड़े तो क्यों जुड़े। तो अदरवाइज हम भी नॉर्मल लाइफ चला रहे थे, सुबह गए, ऑफिस गए, उठे, खाया पिया, सो गए। लेकिन जब आ पड़ती है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर्स कहते हैं प्लीज आप थोड़ा सा ना अपनी लाइफस्टाइल बदलो, थोड़ा ध्यान करो। तो वो ध्यान आज तक समझ ही नहीं आया कि क्या ध्यान। एंड इवन आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं, मेरे को भी इन पिता में पत्री जी का नाम पता चला। अभी मुझे मुश्किल से अभी 1.5 years ही हुआ है। तो अचानक ये टीवी में ही कोई प्रोग्राम आ रहा था, इन्हीं का चैनल आ रहा था, पीएमसी हिंदी। उसमें मैंने डॉक्टर रंजन का कोई वीडियो देखा, क्वेश्चन भी कोई पुटअप किया मैंने फ्राइडे को। तो बस उस दिन से फिर मेरा इंटरेस्ट बन गया कि मैंने कहा आई मस्ट गो विद देम। उससे पहले मैं कंटिन्यूअसली, उससे पहले नहीं, अभी भी ऑलमोस्ट 10-15 years हो गए हैं मुझे, मैं ब्रह्म कुमारीज भी जाती हूँ। वहां की भी नॉलेज, सिस्टर शिवानी को मैं सल्यूट करती हूँ, शी इज एडमायर्ड लेडी। तो बहुत कुछ सीखा है उनसे भी, बहुत कुछ समझ आया मोर और लेस। कई जगह उनके थॉट्स यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैच भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेरी वेरी पॉजिटिव एंड डीप उनका नॉलेज है। लेकिन फिर भी वो सुन सुन के तो हमारी लाइफ में परिवर्तन एकदम नहीं आ सकता जब तक कि हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। तो ये मैंने जरूर देखा है। ध्यान, ध्यान का इवन मैं अब बहुत स्मार्टली बोल सकती हूँ ये चीज, कि ध्यान से बहुत फायदे हैं। जैसे यस। अभी मैम ने बोला कि वो पहले पिल्स लेती थी, छोड़ दी, सेम हियर। मेरे L4 L5 पे प्रॉब्लम है। शुरू शुरू में मैंने रामराजू सर को बोल दिया था, सर मैं 5 मिनट से ऊपर बैठ ही नहीं सकती, मैं तो नहीं कर पाऊंगी मेडिटेशन, तो क्या मैं लेट के कर सकती हूँ? इट वॉज माई क्वेश्चन टू देम। वो बोले कि कोशिश 100% करनी है कि जितना हो सके आप बैठ के ही करो, लेकिन बहुत ज्यादा पेन हो तो बेशक लेट के कर सकते हो। एंड अभी मुझे 1 घंटा हो गया मैम का प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, बैठ के ही देख रही हूँ। तो आई डोंट नो, इट इज देयर फॉर लॉन्ग जर्नी। अगर मुझे कभी जाना पड़ता है तो वो तंग करता है, पेन मुझे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी बेल्ट लगा ली, कभी कुछ, पर आई एम टेकिंग, बस कैल्शियम ले रही हूँ क्योंकि वो बोन्स के लिए जरूरी है। पर अदरवाइज आई एम नॉट, आई एम ऑल्सो अवे फ्रॉम द डॉक्टर्स दीज डेज। मैं सोने के लिए एल्प्रेक्स 0.25 लेती थी फॉर इयर्स, अभी बिल्कुल नहीं ले रही, आराम से नींद आ जाती है। तो आशीष जी, मैं आपका और सभी का, या मैम की भी जो स्टोरी सुनी है, स्नेहलता जी की एक एक वर्ड, इट वाज डायमंड, आई मस्ट से। और ये औरों के लिए भी एक सीख है कि हमें इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और कुछ भी कुछ भी हो जाए, यही सोचना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और वो सब पॉसिबल है, पहले अपने आप को स्टेबल करने के लिए हम सभी को ध्यान से जुड़ना है। और मेरी बहुत कोशिश है, मेरे पास कोई भी आता है, मैं एक्चुअली अब, मेरा गॉसिप से इंटरेस्ट खत्म हो गया, टीवी सीरियल से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। नॉट दैट आई एम नॉट सोशल, आई एम सोशल, आई टॉक टू एवरीवन, आई गो टू प्लेसेस, बच्चों के साथ उनके घूमने फिरने भी जाती हूँ, बट इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। अब मैं इसी सब्जेक्ट में डीप जाना चाह रही हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपकी एनर्जी अब अलग लेवल पे अलाइन होने लग गई है। अलग लेवल पे अलाइन। और आपकी जो एक एक वर्ड है ना, मोर और लेस इट इज, आई थिंक, एवरीवनस स्टोरी समवेयर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे भी बैक का प्रॉब्लम था। एंड जब मैं शुरुआत में आई थी, आपकी तरफ बैठ ही नहीं पाती थी, मेरा भी इसमें गैप है कमर में। तो मैं एक दिन ऐसे ही पत्री जी का 10 मिनट का फ्लूट म्यूजिक लगाया था, और उस वक्त मैंने कहा पत्री जी, मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, ध्यान करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बैठ ही नहीं पाती, मैं क्या करूँ करके। तो उस 10 मिनट के म्यूजिक का मेडिटेशन में ऐसे हुआ कि सडनली पहले मुझे ऐसा सीधा हो गई मैं, एंड लिटरली मुझे फील हुआ कि नीचे से ऊपर तक मुझे कोई पुल पुश कर रहा, मतलब ना मसाज टाइप कर रहा है।
एंड इतना सिवियर पेन हो रहा है कि लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए। एंड उस वक्त मेरी मॉम, शी इज नो मोर, मेरी मॉम को मैंने देखा एंड मैं मम्मी मम्मी रोने लग गई। और फिर मम्मी ने मेरा मेरा हाथ ऐसा पकड़ा, बेटा सिर्फ 2 मिनट की, थोड़ी देर की बात है, तुम्हारी हीलिंग हो रही है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा सहन कर लो। इतना सिवियर पेन, मतलब बर्दाश्त के बाहर था। बट जैसे ही मेरी हीलिंग हो गई, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि पेन तो गायब पूरी तरह से। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बैठ। मैं घंटे घंटे में ध्यान में बैठ जाती। तो ये पत्री जी का हीलिंग ने किया है मुझे। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। really enjoying your conversation like anything, क्योंकि काफी हद तक मेरी अपनी स्टोरी है ये। तो मुझे यही लगा कि मैं तो बैक एक की वजह से 5 मिनट से ऊपर ना खड़ी हो सकती थी, ना बैठ सकती ज्यादा टाइम। क्या इस मेडिटेशन ने कमाल किया है, जस्ट इमेजिन। यस यस, मतलब बहुत। अनबिलीवेबल, यस यस, बहुत मिरेकल। अनबिलीवेबल। और कल मेरी भाभी मेरे घर आई थी, आई जस्ट टोल्ड हर कि देखो, वो कहती है अभी भी करती हूँ। मैंने कहा अभी भी करती हो, नहीं ये मैं हमेशा कर दूंगी, अब दिस इज माई जर्नी ओनली। मुझे यस इतना यस। पसंद, बिकॉज मैं ब्रह्म कुमारी जाती हूँ ना स्नेहलता जी। तो उनको हाँ लगा कि, मैंने कहा हाँ मैं वो भी जाती हूँ, मैं किसी चीज को निग्लेक्ट नहीं कर रही। वो भी जी। बहुत अच्छा बोलते हैं, 1 घंटे की मुरली सुनाते हैं, सतयुग कलयुग का सारा नॉलेज देते हैं। पर ये अब जब क्लैरिटी हो गई कि कलयुग को कलयुग बनाया किसने, हम ही ने तो बनाया है। हमें ये तो और इसको बनाया। अब सतयुग की तरफ भी हम ही को ले जाना है। तो यस उनकी भी एग्जैक्टली। नॉलेज इनक्रेडिबल है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो कुछ भी नहीं जानते, नहीं। पर कुछ एक पॉइंट्स उनके थोड़े डिफरेंट लगते हैं मुझे। बट यहाँ आके मुझे जीने की कला आ गई कि नहीं भाई, मुझे तो मेडिटेशन जरूर करना है, कुछ भी हो जाए, मीन्स कुछ भी हो यस जाए। यस यस। यहाँ तक कि मेरा 10 years ओल्ड ग्रैंडसन है। सी, वी आर इन फैमिली, तो फैमिली लाइफ तो हमें चलानी है ना। चलिए नहीं, तो वो यस। शाम को कभी कभी सैटरडे संडे को छुट्टी होती है बच्चों की, तो वो आने का बोलता है, नानी शेल वी कम फॉर सम टाइम। अब मैं बोलती हूँ देखो बेटा, एक तो पक्का बताओ, दूसरा इवनिंग 7 to 8 मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं उसमें बिल्कुल डिस्टर्ब होना नहीं चाहती, बिकॉज आई एंजॉय मेडिटेशन, मेडिटेशन इज बिकम माई लाइफ नाउ। तो यस मैंने यस उनको यही बोला, मैं कहा 8 o'clock के बाद, अपने बच्चे को कह रही हूँ मैं, जस्ट इमेजिन ऐसा हो सकता है? यस यस, ऐसा नहीं। बाउंड्री सेट कर रहे हो आप। एंड वो मैंने कहा जरूरी है। डोंट, हाँ ऐसा नहीं है कि ना आप जरूर आओ बेटा, आइदर यू कम 8 o'clock और फिर डू नॉट डिस्टर्ब मी, मेरे को 1 घंटा फॉर मी आई नीड, तो मॉर्निंग 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और दिन में कभी भी टाइम मिल जाए, आई जस्ट यस सिट, यस। बिकॉज नाउ आई एम फ्री फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन, आई एम रिटायर्ड एट होम। तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी जीवन कथा सुन के। मैं तो खुद सोचती थी कि मेरी जो लाइफ है ना, मुझे एक दिन एक बुक बनानी, किसी ना किसी तरह मैं चाहती हूँ मेरी कोई स्टोरी लिखे। तो आज आपकी सुन के मुझे लग रहा है बस मैंने सब कुछ समझ क्लैरिटी आ लिया। जाती है ना मास्टर, ध्यान में आने के बाद जो क्लैरिटी हमको बाहर, हमने बहुत कोशिश की है। जैसे आपने कहा ब्रह्म कुमारी, मैंने कहा रविशंकर, इस्कॉन, ये, लेकिन वो बोलते हैं ना कि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कहीं। नहीं मिल तो रही थी। हम लोग ना हाँ भक्ति मार्ग के लोग हैं, पेरेंट्स हमारे हाँ। बहुत ही ज्यादा सिंपल से थे, उनको वैसे ये सब चीजें नहीं पता थी। तो मेरे दादी वगैरह के सब लोग वो कृष्णा को बहुत मानते थे, तो मतलब अलग अलग, मम्मी पापा वगैरह उनको पता ही कुछ नहीं था, वो वैसे बहुत हम्म। ही मतलब सिंपल फैमिली थी हमारी, आर्य समाजी और वो सब। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि हम करें क्या, एक्चुअली वी वर कंफ्यूज्ड। तो यस मैंने ऐसे ही, मेरे को कुछ इशू हुआ लाइफ में, तो मैं 10-11 साल लगा, तो किसी ने कहा अपना मेडिटेशन करो। मैंने कहा व्हाट इज दैट? पूजा पाठ? के नहीं, पूजा पाठ नहीं, वो हीलिंग मिलेगी आपको, आप ये ब्रह्म कुमारीज का ये करो, इनका 7 days का कोर्स कर लो। मैंने वो कोर्स वोर्स से कुछ नहीं किया, बिकॉज आई वॉज वर्किंग दैट टाइम। लेकिन मैंने जब सुना, सिस्टर शिवानी के थॉट सुने, सब कुछ किया, मुझे धीरे धीरे एक इंटरेस्ट तो बन गया। लेकिन मैं वहां जा नहीं पाई ज्यादा। ये तो अब मैं रिटायर हो गई तो चले जाती हूँ, 1 घंटा सुबह मेरी वॉक भी हो जाती है इस बहाने। मैंने भी कुछ सेशन अटेंड किए हैं उनके, ब्रह्म कुमारी हाँ, के। हाँ, हाँ जी। लेकिन जब मैं इधर आ गई और मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, वहां मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, आई जस्ट यूज टू लिसन कि वो क्या बोल रही हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल, 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, मेरी जर्नी 4 o'clock स्टार्ट होती है ब्रह्म मुहूर्त से। मेरी भी और मेरी भी। 4 to 8 इट इज माई टाइम। यस उसमें मैं योगा भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ।
किसी ना किसी का, जैसे अब आपका सुन रही हूँ, कोई कोई आ जाता है पॉडकास्ट या कुछ, वो भी सुनती हूँ। आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। पीपल आस्क मी डोंट यू गेट बोर, मैंने कि तुम अकेले रहती हो और इतना, मैंने कहा बोर नहीं, माई लाइफ इज जस्ट स्टार्टेड नाउ। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है बोर होने के टाइम लिए। ही नहीं है। आई डू नॉट वांट टू गो एनीवेयर, आई वांट टू लव, रियली आई वांट टू लव लाइफ एंड लिव लाइफ नाउ। यस यस। सो आई बस। लव्ड योर सेशन वेरी नाइसली, बहुत अच्छा थैंक लगा यू। मुझे। थैंक यू सो मच। आपके विचारों से हमें भी कुछ ना कुछ आप तो आए सीख इस मिली। सेशन में, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे सरोज जी ने कल भेजा था और बोला कि आप जरूर जुड़ना, मैंने कहा जरूर जुड़ूंगी, मुझे इंटरेस्ट है काफी। इंटरेस्ट क्या है, दिस इज आवर बेनिफिट ओनली, हमारा ही फायदा है हाँ इसमें। बस जितना भी हम आत्मा की यात्रा सब दूसरों की सुनते तो हम भी मोटिवेट होते हैं, जैसे मैं भी बहुत और सुनती हूँ दूसरों बिल्कुल, की और आत्मा की हम यात्रा। मोटिवेट होके एक मिरर के रूप में दूसरे को वही चीज समझा सकते हैं, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया। अनुभव किया, राइट राइट एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच स्नेह जी, आशीष जी एंड एवरीवन फॉर दिस प्लेटफॉर्म, फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। आई रियली लव्ड इट। एंड ऐसे ही थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते रहें और औरों को भी मोटिवेट करते रहें। ऑफ कोर्स, मुझे तो कोई यस गलती यस। से पूछता है कि क्यों आजकल तुम नजर नहीं आती, सच में मैं एकदम बोल देती हूँ। मैंने कहा देखिए, मैं सुन के नहीं बोल रही या किसी ने मुझे कहा इसलिए नहीं बोल रही, इट इज माय प्रैक्टिकल थिंग। प्लीज आप भी मेडिटेशन जरूर करो। हम ये कहना ही जी। भूल जाएंगे कि मेरी लाइफ में बड़ा स्ट्रेस है, मेरी लाइफ में बड़ी टेंशन है, इट विल ऑल बी डिसअपेयर। यस यस। वेरी ट्रू। तो अभी देखिए, मेरी भाभी ने कल खुद बोला है कि उषा ये बहुत ही बड़ी बात है कि तुम्हारी एक एल्फ्रेक्स छूट गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मैं अपने सिरहाने रख के सोती थी कि कब जरूरत पड़ जाएगी। मैं अब बिल्कुल टच भी नहीं करती हूँ, इट इज देयर स्टिल, बट आई डोंट टच ऑलमोस्ट 1 ईयर। थैंक्स टू मास्टर्स। थैंक्स टू मास्टर, थैंक्स टू पत्री जी, जिनको हमने तो यस। नहीं देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो 2023 से जुड़ी हूँ, तो मैंने उनको नहीं देखा। मेरा लेकिन सौभाग्य रहा कि एक बार तो मैं मिली हूँ उनसे, और जब एनलाइटमेंट आवर होती तो तब उनसे लाइव बातें हुआ करती थी। नाइस, मैं तो आई हैव हर्ड अ लॉट एंड मैं कहूंगी सभी मास्टर्स बहुत ग्रेट है, सभी, वन टू ऑल। यस, ऑल मास्टर्स आर ग्रेट। हर एक से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। यस अमूल्य यस। लेखिया यंग गर्ल्स एंड दे आर सो नॉलेजेबल, इनक्रेडिबल नॉलेज। तो या हर एक से कुछ ना अमोलिया कुछ ने मिल ही रहा मेरा वो आत्मा की यात्रा का सेशन उसने ही लिया था मेरा। है। वेरी वेरी डिवाइन सोल, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी वेरी बहुत डिवाइन। अच्छी। मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ, देखो यंग लोगों को लगता था कि आध्यात्मिकता एक बूढ़े लोगों का टॉपिक है, नो नॉट एट ऑल। इसमें यंग जनरेशन अगर जुड़ जाए ना, तो ये हाँ। सारा जो आप बोल रहे हो कि आने वाला समय अभी और भी खराब आएगा, इवन ब्रह्म कुमारीज में भी हम यही सुनते हैं कि बहुत खराब होगा, बहुत डिजास्टर्स होगा, बट अगर हम इस सुरक्षा कवच में रहेंगे तो मुझे यस। लगता है कि कब टेंशन आएंगी चली जाएंगी, पूरी सृष्टि तो खत्म नहीं होगी तब भी। तो हमने एक पाथ अब पकड़ लिया है, इसको दृढ़ संकल्प करके पकड़ेंगे तो संकल्प से सृष्टि जरूर पॉसिबल, सिद्धि होगी बस। बिल्कुल बिल्कुल। हम थैंक यू सुनते सो हैं मच। परमात्मा परमात्मा, लेकिन जब हम जुड़ते हैं तब तो वो भरोसा विश्वास हो जाता है, भाई वो तो है ना, तो फिर किस बात की फिक्र। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आशीष जी है। मोनू जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो बहुत मच। ही सुंदर यात्रा। और जैसे कि उषा मैम कह रही हैं कि ये हर किसी की यात्रा के साथ कोरिलेट करती है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। मुझे भी, मैं भी शुरू से जुड़ी हूँ और मैंने इतने अच्छे से सुना और समझा। तो थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। एंड आशीष सर, आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा थैंक्स, जो आपने जोड़ा है हम सबको और सिखा रहे हैं आप हम सबको एक दूसरे के थ्रू। थैंक यू थैंक यू यू मैम, ऑल। थैंक यू। एंड मैम, थैंक यू। आप आइए हम लोगों के सेशन में, और जी। सर से श्योर। नंबर लेके मैं आपको वहां पे इनवाइट करती हूँ। और जी जी। एक दिन का मेडिटेशन भी कराइए और यस यस। मोटिवेट भी करिए कभी उनको। भी मैम, कभी भी आप सेवा के लिए बोलिए, आई एम ऑलवेज रेडी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। राजेश्वरी मैम। राजेश्वरी मैम। सरोज मैम। हाँ राजेश्वरी मैम। हेलो। जी।
हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैम। हाँ, आज की जो सेशन था मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो मेरी दीदी है, एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस हमको शेयर की करती रहती है। वो बहुत अच्छा लगा उनका। और उनका पास जो चेंजेस हुआ है वो भी मेरे को बहुत अप्रिशिएशन करती हूँ कि उसको बहुत डेयरिंग से उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया और सामना किया उन्होंने। वो उनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि कौन सा भी तकलीफ आने दो, हम उससे जीत सकते हैं करके। थैंक यू सो मच। अटेंड करती रहती हूँ दीदी का मेडिटेशन का प्रोग्राम जैसे टाइम मिलता है। थैंक यू सो एक्चुअली वो मेरी भाभी है। मच। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ओके। बढ़िया, थैंक यू। सरोज मैम। यस सर। आत्मवंदन सर, और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। मैम ने जो अपनी आत्मकथा बताई है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मतलब सीखने को भी मिली हैं, और जो मैम ने कई फॉर एग्जाम्पल दिए, जैसे बेटी का दिया है, डॉग का, वो सब ये सच में सही चीजें हैं। नेगेटिव एनर्जी आती है और हम सभी ने कहीं ना कहीं इन चीजों को फेस किया है। और ध्यान में आने के बाद तो मैं क्या ही बताऊं, कितने मतलब विजन्स आए हैं, कितने अद्भुत चमत्कार हुए हैं, मैं भी कभी शेयर करूंगी आपसे। और बहुत सुंदर लगा। सबसे बड़ी बात ये, आशीष भाटिया जी ने हमें धीरे धीरे मोती की तरह एक एक मास्टर को जो पिरो रहे हैं ना, यस यस, बहुत बड़ी बात है। आभार, आभार। सच में कभी यस कभी मास्टर। ऐसा रियलाइज होता है कि जब मैं ध्यान में आई तो मैं एक बार बसंता मैम के पिरामिड में रो पड़ी थी। जब हम मतलब सभी मास्टर्स अपना अपना कुछ कुछ बोल रहे थे और मैं बड़ी जोर से रो पड़ी। और क्यों, मुझे लगा कि मैं आज तक कहाँ थी, इतनी उम्र क्यों बर्बाद करी, कहाँ थे हम। तो मैम ने बोला नहीं, जब टाइम आना होता है तभी लाइन पे आते हैं। तो फिर अपने आप को समझाए कि कोई बात नहीं, हम अब आए हैं तो अभी देर नहीं है, अभी उजाला है, अभी रोशनी है, अभी आना था। और इतने मतलब आते ही एक्सपीरियंस हुए, मैं साझा करूंगी आप सबके साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो सर ने हमें, ये जो क्या कहूँ मैं, बहुत अच्छी हमें एक प्लेटफॉर्म दिए। प्लेटफॉर्म दिया है। सच में मैं बहुत मतलब दिन रात आशीष जी का नाम मुंह पे रहता है मेरे। उषा बनर्जी मैम को कल मैंने बोला आप सेशन लीजिए प्लीज, कहने लगी अभी और सीख लूं। और देखिए आज उन्होंने कितना लाजवाब बोला है, बहुत सुंदर। उषा मैम ऐसे ही डर रहे थे आप, बहुत सुंदर बोला है, बड़े अच्छे अंदाज में। थैंक यू और सो मच। आशीष जी सभी मास्टर्स को जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये मेन आशीष जी की मेहरबानी है जो हमें जोड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। जी ना यस प्लेटफॉर्म यस मिलता ना हम बोलने की हिम्मत रखते। जी तो जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्हीं को थैंक यू, पितामह को थैंक जी यू कि हम जी, अपने ओपनली विचार भी बोल सकते हैं और फिर सॉल्यूशन तो है ही हमारे पास इस बिल्कुल चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर बहुत रात के बाद सवेरा आता है, हर अंधकार हर के रात के बाद बाद सब। है आती है। दिन और रात इसीलिए है, सूर्य और चांद इसीलिए है। जी, तो ये तो मुकम्मल चलती रहेंगी, लेकिन ध्यान के जरिए एक मंजिल जो हमें मिल गई है ना, उसमें चार चांद लगाने के लिए ये रास्ते में प्लेटफॉर्म। आशीष जी दे दिए पत्री जी ने। अभी लेकिन 3.5 साल फिरोज जी, हो। अभी ना 24 घंटे का दिन छोटा लगता है। यस यस। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। चिंतन कैसे अगर ये बड़े 5D में कैसे घंटा घंटा सब, 5D में जो है ना घंटा घंटा सब गायब होगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स ये डायमेंशन सब जो डायमेंशन छोटी। जो है ना, ये 4 डायमेंशन तक है। 5D में घंटा घंटा कुछ नहीं है। फिर जितना एग्जैक्टली। मर्जी हो आप जागना, जितने मर्जी हो सोना, सही बात है जहां सर। मर्जी हो उड़ के, मैं जहां मर्जी हो उड़ के ना वहां पे पहुंच जाना ही है, ना सर, गाड़ी ना आई वो होगा। हार्डली स्लीप फॉर 4-5 आवर्स, लेकिन मुझे लगता है फिर भी इतना माइंड फ्रेश रहता है कि क्या बताऊं। यस ओनली यस यस। 5 आवर्स आई हम्म, स्लीप। फिर मेरा भी है। 4-5 आवर्स ही स्लीप होता है, अल्फाज ब्रह्म नहीं है, मुहूर्त में उठे तो हो गया। के लिए मैं मेरे अल्फाज 2 घंटे नहीं है हैं, पास। मेरे जो है मेरी 2 घंटे हैं। मेरी हाँ, फोर डिक्शनरी फाइव है, में मेरे 2 घंटे इस समय है। ब्रह्म मुहूर्त का वो भी बहुत ही झपकी, फायदा है उठने का। झपकी है खाली, नींद की झपकी है 2 घंटे की बस।
24 घंटे में। झपकी ले रहे हैं सर, तो झपकी ले रहे हैं। मैं उस दिन हैरान थी। सुबह 7 बजे सर बैठ गए हैं और रात के 10 बजे के बाद तक लगे रहे। बाप रे, मैं अपने हस्बैंड को वो बोल छोड़ रही दीजिए, वो छोड़ दीजिए, 10 बजे के बाद 2 घंटा काम किया है बैठ के। सुबह वही 5 तो। सुबह 4 बजे संकल्प ध्यान है रजनी जी थैंक यू का, पौने 4 बजे का अलार्म है। आपने डाला था सर, मैंने सोचा मैं जुड़ूंगी और मैं खर्राटे लेके सोई पड़ी रह गई, और इतना फिर फील हुआ कि ये क्या किया मैंने। सच में बहुत मिस किया मैंने। थैंक यू और सच सर। सच में सर, अब तो ना ये ऐसे लग रहा है कि पत्री जी के साथ तो हम जुड़े जुड़े। अब आप कहाँ थे 3-4 सालों से? हम तो सच 3-4 में साल से इसी प्लेटफॉर्म पे हैं। 3 साल से तो मैं आया हूँ, 3 साल पहले के बाद मुर्गा खा रहा था बैठ के। कह रहे हो? ये सर आज का सेशन यूट्यूब पे भी है क्या? नहीं, जी या हाँ, लाइव जी ही हाँ, है? जी हाँ, लाइव नहीं है ये, अभी जो है यूट्यूब में डालूंगा। हाँ, ओके। जी, यूट्यूब ये में लाइव सब नहीं है, यूट्यूब में डालूंगा। थैंक जरा यू सर, पितामा, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, रियली बहुत वही अच्छा तो। लगा। डिवाइन मंच जो आपने हमारे लिए बना दिया है, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज शाम को 9 बजे मिस नहीं करिएगा, डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी का है होलिस्टिक हीलिंग के ऊपर। ओके। ओके। सर 4 बजे भी तो कुछ डाल रहे हो आप शाम को? कब? आज शाम को 4 बजे कुछ नहीं है। ओ, कल का 9 है बजे, क्या? 9 बजे, 9 बजे, राइट, रात को जी 9 बजे। ओके। रात जी को 9 ओके। बजे का है, रात को 9 बजे जी, का है। कोशिश करूंगी सर पोते को जल्दी से सुलाने की। सच में, सर ये तो हमें अब एक और फैमिली मिल गई है बस। सच में। सच में। यस। मन नहीं करता छोड़ने का अब मन दिन नहीं रात यही, करता छोड़ने दिन का रात, सर। दिन रात बहुत अच्छा लगा। यही चलता है कि जल्दी करो, कुछ ना कुछ लेके आओ सबके लिए, सबको इकट्ठा करो। थैंक यू इतनी सर। अच्छी मंजिल मिल गई है, इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। और सच बताऊं सर, हमेशा जहन में ना एक शब्द आता है कि जो भी ध्यानी है वही मेरी चौखट पे चल के आएगा सेंटर तक। और जो आलतू फालतू के थे ना सर, सब वो किनारे सब से किनारे, हो गए। सब किनारे, सब यस। सब किनारे, किनारे हो गए। यस। सब नहीं, किनारे। लेकिन हम किसी को जज नहीं कर उसका रहे, बट सबूत, हाँ। उसका 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 सबूत जो है, मेरी कहानी वाली आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी है? जी नहीं। नहीं देखी है? मैं जी नहीं। ग्रुप में डाल देता हूँ, मेरी कहानी मेरी जवानी। सर डालिए, देखेंगे, डालिए इंटरेस्ट डालिए रहेगा। वो सर। डॉक्टर, नहीं, डॉक्टर सरो पता वो है। है ना, गुरपिंदर जी, उनके मैंने सुनाई थी, जी, देखिएगा कि सबको मेरी कहानी, डालनी मेरी चाहिए सच कहानी में सर। कैसे एक ना एक आए दूसरे हो से गए, एक्सपीरियंस मिलता एक एक है, के बाद हम सबको डालनी चाहिए। कैसे होते चले जा रहे हैं। जी, जी, जी। हो गए थे, देखिएगा उसको फिर बताइएगा मुझे। चलिए, जी, श्योर। जी। थैंक यू मैम। अब चले, मेरे दूसरी मीटिंग इंतजार कर रहे हैं किशोर जी। यस सर, यस सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार सर, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू तो सर, एग्जैक्टली, थैंक सभी यू को सर, थैंक ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक अब तो अपने थैंक यू, पितामह थैंक यू, पत्री जी, थैंक यू। तो थैंक यू अपने थैंक सुनील यू पितामह, जी। ब्रह्म पत्री जी को। पत्री जी अपने थैंक को। यू। पितामह पत्री जी को थैंक यू नमन करते हुए, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, सारे डिवाइन सोल्स को, सारे मास्टर्स को नमन करते हुए, और आप सबको नमन करते हुए आज का सेशन हम ये यहीं समाप्त करते हैं। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू स्नेहलता मैम कि उन्होंने थैंक यू इतना मैम। बढ़िया सेशन लिया है, और आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं अपना आगे समय यहाँ पे व्यतीत किया। इसको, इस वीडियो को कम से कम ना जाने जितने भी आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं सबके पास भेज दीजिए। और जो गुड मॉर्निंग वाले मैसेज भेजते हैं ना सुबह सुबह टन टन, उनको वो मन ही जरूर नहीं भेजिएगा, करता। उनको जो है जरूर भेजिएगा, ताकि वो उनके मैसेज आने बंद हो जाएंगे, और उसी में से ही आधे जो है आपके पास आ जाएंगे। वो बिल्कुल, कहेंगे ये क्या है, आओ। बिल्कुल। यही थैंक मैं यू सर। करता हूँ, यही सही मैं सही करता बात हूँ, सर। यही मैं करता हूँ। ओके जी, मैम, जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक वो यू। भाई बोले ना, कैसे हो आप? कौन बोला? यस। आप बोलिए ठीक, कैसे। ठीक वैसे जैसे हैं आप। किसी ने हमसे पूछा कैसे हो आप, ठीक वैसे जैसे हैं आप। हम में एग्जैक्टली। आप हो, मैं, आप में हम है, और मुझ में आप। मुझ में आप। थैंक यू। किसी ने मुझसे पूछा कैसे हो आप, ठीक वैसे जैसे हैं आप में हम हैं, और हम में आप। इट्स हम ऑल ब्रह्मन। अबाउट वननेस, बढ़िया बढ़िया। सही कह वननेस, रहे यस। हो, वननेस। oneness। हम सब वननेस। एक हैं, यस। हम थैंक सब यू एक हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक प्रमोट करिए इसको, वीडियो को जल्दी से। सर ये गुफ्तगू तो हमारी काट देना।
नहीं, यही तो मेन है, एंटरटेनमेंट। हम ध्यान नहीं, क्या करते हैं, इसे ध्यान नहीं करते, हम एंटरटेनमेंट करते हैं। हाँ, अभी तो कुछ नहीं। अभी यहाँ पे सावित्री माँ आती तो मैं भजन सुनवा देता आपको उनसे। वो आ नहीं रही है। यहाँ पे सब कुछ होता है वो ध्यान के साथ साथ। देखा है बनर्जी हाँ, मैम, अब आप देखिए सेशन लेंगे बड़े आराम के साथ। हाँ, मजाक में। जो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का काम नहीं जो होता है आता है टेंशन। वही ऑन द स्पॉट निकल जाता है, बस वो फीलिंग्स ही है हमारी भी। हमेशा एक बात याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का होता है, लेने का नहीं होता है। सर चलिए, बाय देना बाय। भी क्यों? सर यही तो हम सीख रहे हैं, हमें किसी को कष्ट देना भी नहीं है। नहीं, मजाक की बात कर रहे हैं ना, जी जी जी, मजाक आई की बात कर अंडरस्टैंड। रहे हैं। मजाक मजाक की बात हो रही है ना इस समय, वो सीरियस वाली कहानी खत्म हो गई है। बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल। मैम, थैंक यू, बाय थैंक यू बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय थैंक यू एवरीवन। बाय।